अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम को सलामत रखे। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना गुज़र रहा है। ऐसे में हमें बहुत सारे अच्छे काम करने की ज़रूरत है, और ऐसे वक्त में कि जब हम बहुत सारी परेशानियों के शिकार हैं और बहुत सारी तकलीफ़ें हम इस वक्त उठा रहे हैं, तो ऐसे वक्त में हमें कोई कुछ उमूर हैं कि जिनके करने की हमें ज़रूरत है। और मैं बिल-इख्तिसार जो है 10 चीज़ें ऐसी बताऊंगा आपको कि जिनका हमारे लिए इस वक्त करना इंतहाई ज़रूरी है और हमें करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक कायनात ने रमज़ान मुबारक के रोज़े हमारे ऊपर फ़र्द किए हैं, उनको रखा जाए और उनका एहतराम किया जाए, और रमज़ान मुबारक के रोज़ों को जो है वो पूरा किया जाए और उसमें कोई कमी और कोताही ना की जाए। और किसी भी तरीके से रमज़ान मुबारक के रोज़ों के अंदर जो है वो जानबूझकर उसको छोड़ना या उसको ना रखना, इन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि रमज़ान मुबारक के फ़ारग औकात में कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। दुआ मोमिन के पास सबसे बड़ा हथियार है। दुआ से बढ़कर मोमिन के लिए कोई हथियार और नहीं है। दुआ एक ऐसा ज़रिया है कि जिससे हम अल्लाह का तक़र्रुब हासिल कर सकते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी हर वो चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम मांग सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत हो। तो दुआ को जो है वो कसरत से कीजिए। अल्लाह ताला ज़रूर मेरी और आपकी दुआओं को सुनेगा और दुआ सुनकर कबूल भी फरमाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि कसरत से इस्तिग़फ़ार कीजिए। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायतों में आता है कि एक दिन में 70 या 100 दफ़ा आप इस्तिग़फ़ार किया करते थे। तो इस फारिग वक्त में कसरत से इस्तिग़फ़ार कीजिए। कम से कम इस्तिग़फ़ार यह है कि आदमी अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता रहे। और इसी तरीके से चौथी चीज़ ये है कि रमज़ान का और कुरान का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो रमज़ान मुबारक की इन मुक़द्दस साअतों में आप कुरान करीम की तिलावत का ख़ास एहतमाम करें, कुरान करीम को पढ़ें, कुरान करीम को समझें, कुरान करीम को सिखाएं। तो अपने घरों में कुरान करीम की तिलावत का ख़ास एहतमाम करें। ऐसे ही पाँचवीं चीज़ ये है कि रमज़ान मुबारक के इन मुक़द्दस अय्याम में उसकी रातों में क़यामुल लैल करें, तरावीह की नमाज को बाजमात पढ़ें, उसको अदा करें, उसमें कुरान करीम की तिलावत करें और उसको अच्छे तरीके से अदा करें, ठहर ठहर कर जो है वो नमाज को पढ़ें। तो इस चीज़ का ख़ास एहतमाम करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो इखलास के साथ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाब तलब करते हुए जिसने रात तरावी की नमाज पढ़ी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देगा। ऐसे ही जो है वो छठी चीज़ ये है कि जिसकी हमें ज़रूरत है, वही है कि सदका और खैरात हम करें। एक तो वो लोग कि जिनके ऊपर ज़कात है, तो उसके लिए सबसे मुबारक और मुक़द्दस ये महीना है कि इसमें सवाब और अजर में इजाफ़ा होता है। तो ऐसे वक्त में और जहाँ लोग मोहताज भी हैं, तो आप जो फ़र्ज़ ज़कात है अपने माल का हिसाब लगाएं, सोना और चांदी है उसका हिसाब लगाएं, और आपके पास नकदी पैसा है उसका आप हिसाब लगाएं। ऐसे ही आपके पास माल मवेशी हैं या सामान्य तिजारत है, सब का हिसाब लगा के अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ है ये ज़कात, ये हमारे पर फ़र्द है, और ये मिस्कीनों और गरीबों का भी हक़ है। तो ऐसी सूरत में इस ज़कात को जो फ़र्ज़ ज़कात है उसको भी अदा करें, और इसके अलावा भी जो नफली हम सदका और खैरात कर सकते हैं वो भी आप ज़रूर जो है करें। और इसी तरीके से जो है वो सातवीं चीज़ ये है कि आफ़ व दरगुज़र करें। आफ़ व दरगुज़र के पहलू अपनाएं, लोगों को माफ़ करें, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाएं, अच्छाई का हुक्म दें, और ऐसे ही उन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें। मिसाल के तौर पर अगर आपकी दुकान थी, कोई किराएदार है, तो आपको भी पता है कि आप जहां मुतासिर हुए हैं तो वो किराएदार भी मुतासिर हुआ है, तो उसके साथ भी आप रियायत करें, उसके जो है उसको कोई मोहलत दें या उसकी थोड़ी सी तखफीफ करें उसके किराए में। ऐसे ही जिन्होंने मकान आपसे किराए पे लिए हैं या आपसे कोई कमरे वगैरह किराए पे लिए हैं, तो उनका भी आप ख्याल रखें, उनके साथ भी सिला रहमी करें। सारी ज़िंदगी जो है कोरोना भी नहीं रहेगा, और सारी ज़िंदगी ये बीमारियां भी नहीं रहेंगी, सारी ज़िंदगी मालदारी भी नहीं रहेगी, सारी ज़िंदगी गुर्बत भी नहीं रहेगी। तो अल्लाह ताला से आप ऐसे वक्त में अपने माल को खर्च करके अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करें, दुकानदारों के ऊपर रियायत करें, इस मकान जो किराए पे लोगों ने लिए हैं उनसे, ऐसे ही और भी कोई जिन्होंने गाड़ियाँ आपसे ली हैं उनके साथ भी आप रियायत करें, और रियायत जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे ही नौवीं चीज़ आप ये करें कि कि चोरी और जिना और इसी तरीके से शराब नोशी और ग़ीबत और ये जो बुरे काम हैं, इन बुरे कामों से बचने की कोशिश करें और इन चीज़ों से बचते रहें। ये इंतहाई ज़रूरी है कि आदमी नशा से, आदमी ग़ीबत से, आदमी जिना से, बदकारियों से, नशावर चीज़ों से आदमी अपने आप को बचाए। ऐसे ही है कि आखिरी चीज़ ये है कि आदमी नफली नमाज का ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम करे
اور نفلی نماز دن میں بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، رات میں بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، تو نفلی نماز کا اہتمام کریں، اس لیے کہ نفلی نماز کا اہتمام کرنے والا آدمی انشاءاللہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جنت میں ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اعنی علی کثرت السجود، کہ تو زیادہ سے زیادہ نفلی نماز پڑھ کر جو ہے پڑھ تاکہ تو میری مصاحبت تجھے مل سکے اور تاکہ تو میرے ساتھ رہ سکے جنت کے اندر۔ تو اس لیے نفلی نماز کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، نفلی نماز پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں۔ تو یہ چند باتیں تھی کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آدمی رمضان کا فارغ وقت ہے، ویسے بھی ہم گھروں میں موجود ہیں، تو ان تمام چیزوں کا ہم خیال رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ جلد یہ مصائب اور آلام جو ہمارے اوپر ہیں یہ جلد ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیے، اپنے لیے، میرے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، اور مجھے محمد یاسین مدنی کو دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے MYM TV۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔